अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एक औरत सड़क के किनारे पर हर रोज ठेला लगाकर सब्जी बेचती थी। एक दिन पुलिस वालों की नजर उस पर पड़ गई। वो उस औरत के पास गए और उससे इस उम्र में ठेला लगाकर सब्जी बेचने की वजह पूछी। तो उस औरत ने जो कुछ भी उनको बताया उसको सुनकर पुलिस वाले भी हैरान हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए और आगे बढ़कर उस औरत ने उन्हें गले से लगा लिया। तो आज की इस वीडियो में हम आपको अमना बहन का एक ऐसा ही सच्चा वाक्य बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे और आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि एक माँ का ये सच्चा वाक्य ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए और उनकी भी आंखें खुल जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों माँ अपने बच्चों को दुख और मुसीबत झेलकर भी उनको पाल पोस कर बड़ा करती है और उनको इस काबिल बनाती है कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। लेकिन जब वही माँ बूढ़ी हो जाती है, जब उसको संभालने का वक्त आता है, तो ऐसे वक्त में औलाद अपना फर्ज नहीं निभाती और बूढ़ी माँ को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होना पड़ता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको जो वाक्य बताने वाले हैं उसको सुनकर हर बेटे के दिल में माँ के लिए मोहब्बत दुगनी हो जाएगी और यकीनन इसको सुनने के बाद कोई भी बेटा अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम है, आज हमारे भारत में बेरोजगारी चारों तरफ है, बीमारी चारों तरफ है, जिस वजह से देश की जो हालत है वो बदतर हो रही है। कोई गरीब लोग ठंड होने की वजह से मर जाते हैं तो कोई ज्यादा गर्मी होने की वजह से मर जाते हैं और कुछ ना हो तो भूखमरी से मर जाते हैं। महामारी की वजह से न जाने देश को कितना नुकसान हुआ, कई धंधे बंद हो गए और उसका असर अभी भी देखने को मिल रहा है। इसी वजह से कश्मीर का एक मामला ऐसा सामने आया जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कश्मीर में एक औरत है जिसका नाम आमना बताया जा रहा है। वह हर रोज सड़क के किनारे अपना ठेला खड़ा करके सब्जी और फ्रूट बेचा करती थी और एक दिन कुछ पुलिस वाले उसके इलाके में गश्त कर रहे थे, जिनके साथ में एक मुस्लिम अफसर शाहजादा परवीन भी थी। अचानक से उनकी नजर उस सब्जी के ठेले पर गई जिस पर हिजाब लगाई एक औरत खड़ी हुई थी और वो फ्रूट और सब्जी बेच रही थी और उससे जाकर पूछा कि वो इस उम्र में और ऐसे हालात में वो इस ठेले को क्यों लगा रही है। तो आमना ने पूरी पुलिस को जो वाकया बताया उसको सुनकर पुलिस वाले भी हैरान हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए और शाहजादा परवीन ने आगे बढ़कर उनको गले से लगा लिया। दोस्तों उस औरत ने बताया कि मेरा नाम आमना है और मेरे शौहर का नाम यूसुफ है। हमारे 3 बच्चे हैं और मैं यहीं पास में ही रहती हूँ। मेरा शौहर एक नेक दिल इंसान था और मेहनत मजदूरी करके हमको पाल रहा था, मगर 1 साल पहले इस बीमारी की वजह से उनकी मौत हो गई। उनके जाने के बाद थोड़े दिन तो जैसे तैसे गुजार लिए, मगर बाद में खाने पीने के भी लाले पड़ गए। मेरे बच्चे भूख से मरने लगे और 2-2, 3-3 दिन तक हमको खाना नसीब ना हुआ। एक दिन मैंने देखा कि मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं और मुझसे बच्चों की भूख देखी नहीं गई और मैं उनकी भूख का इंतजाम करने के लिए अपने घर से बाहर निकल गई और अमीर यानी कि पैसे वालों के दरवाजे पर पहुंची और उसके पास जाकर अपने घर की मजबूरी और अपने बच्चों की भूख के बारे में मैंने उनको बताया और उनसे कहा कि वो मेरी कुछ मदद करे ताकि मैं अपने बच्चों की भूख मिटा सकूं। ये सुनकर उस अमीर शख्स ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं, तुम्हारे बच्चों के खाने पीने का इंतजाम भी अच्छे से कर दूंगा, मगर बदले में तुझे भी मेरा एक काम करना होगा। मैं कुछ समझी नहीं थी और मैंने उससे पूछा कि मुझे क्या काम करना होगा। तो वो कहने लगा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें अपने आप को मेरे हवाले करना होगा। उसके बाद सुनकर मैं बहुत डर गई और अल्लाह की पनाह मांगते हुए खामोशी के साथ उठी और अपने घर को वापस लौट आई। घर आकर देखा कि मेरे बच्चे भूख से बेहाल हो रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं और मुझको देखते ही वो बिलबिलाने लगे। मुझसे कहने लगे कि अम्मी कहाँ है हमारा खाना, हम भूख से मर रहे हैं। उनका यह हाल देखकर मेरा दिल रोने लगा। बच्चों की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी, मगर उस वक्त करती भी तो क्या करती। खैर उस रात उनको झूठी तसल्ली दिलाकर मैंने सुला दिया कि जब खाना आएगा तो मैं तुमको जगा दूंगी, मगर रात भर मुझको नींद नहीं आई और मैं बच्चों के बारे में और उस गंदे आदमी के बारे में सोचती रही। उसके बाद सुबह हो गई, मैं चुपचाप उठकर अपने घर से बाहर निकल गई और इसी तरह फिरते फिरते मुझे घर में मदद मिली। उन्होंने मुझे अपने घर में झाड़ू पोछा करने के लिए रख लिया और बच्चों के लिए भी कुछ खाने पीने को दे दिया। उसके बाद कुछ महीनों तक मैं उनके घर में काम करती रही और जो पैसे मुझे मिलते उन पैसों से मैं बच्चों के खाने का इंतजाम करने के बाद थोड़े पैसे बचाती रही और ऐसे करते करते फिर मैंने एक ठेला ले लिया और अब इस पर सब्जी और फ्रूट बेचकर अपने बच्चों का पेट पाल रही हूँ। अब अगर मैं ये काम नहीं करूंगी तो मेरे बच्चों का हाल फिर से वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था। इतना कहकर आमना बहन फूट फूट कर रोने लगी। और दोस्तों इस औरत की जिंदगी की दर्दनाक कहानी सुनकर पुलिस वालों की आंखों में भी आंसू आ गए और फिर रेहाना परवीन ने आगे बढ़कर आमना बहन को अपने गले से लगा लिया और वो भी रोने लगी। तो दोस्तों माँ ऐसी होती है जो चाहे जिंदगी में कितने भी दुख मुसीबत क्यों ना आ जाए, मगर वो हर दुख को झेलकर भी अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करती है
और उनको अपने पैरों पर खड़ा कर देती है। लेकिन अफसोस वही बेटे बड़े होकर उसको घर से निकाल देते हैं या फिर बुढ़ापे में उसको अकेला छोड़कर निकल जाते हैं। आजकल ज्यादातर घरों में ऐसा देखा जाने लगा है कि जब माँ बूढ़ी हो जाती है तो बेटे और बहू की आंखों में वो खटकने लगती है। याद रखें कि माँ का रिश्ता दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता होता है। दुनिया में सब कुछ मिल सकता है सिवाय माँ के, जो दोबारा नहीं मिल सकती। इसलिए आप अपनी माँ की कद्र करें, अपनी माँ की खिदमत करें। और दोस्तों, हजरत अब्बू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक मर्तबा एक आदमी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, एक जवान मरने के करीब है, उसको कलमा पढ़ने को कहा जाता है, वो कोशिश भी करता है लेकिन उसकी जुबान नहीं चल पा रही है। आपने पूछा कि क्या वो पहले कलमा पढ़ता था? तो उसने बताया कि हाँ, वो पहले कलमा पढ़ता था। तो आपने फरमाया कि जब जिंदगी में पढ़ता था तो मौत के वक्त उसको कलमा पढ़ने से कौन रोक रहा है? इतना कहते हुए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके घर की तरफ चल पड़े और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इनके साथ हो लिए। और वहां पहुंचकर उस मरने वाले इंसान से आपने फरमाया कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। तो वो जबान बोला या रसूल अल्लाह, जुबान नहीं चल रही है। आपने पूछा क्या तुम्हारी माँ है? तो उसने कहा कि हाँ है। और इतने में उसकी माँ अंदर से आई तो अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, क्या तुम ये पसंद करोगी कि तुम्हारे लड़के को जलती हुई आग में डाल दिया जाए? मुझे मालूम है कि तुम्हारा बेटा नाफरमान है, जिसकी वजह से तू इससे नाराज है और तेरी नाराजगी की वजह से ही इसे मौत के वक्त कलमा पढ़ने की तौफीक नहीं मिल रही है। अगर तुमने इसको माफ नहीं किया तो ये बगैर कलमा पढ़े ही मर जाएगा और उसको जहन्नुम की आग में जलाया जाएगा। क्या ये तुझे मंजूर है? यह सुनकर माँ की ममता जोश में आ गई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मैंने इसकी सारी भक्ताओं को माफ किया। उस माँ का इतना ही कहना था और उस जुबान ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, इस हदीस से ये पता चलता है कि अगर हमसे हमारी माँ नाराज हो जाए तो फिर हमारे सारे इबादतें बेकार हो जाएंगे और माँ की नाराजगी की वजह से हमें मरने के वक्त भी कलमा नसीब ना होगा। तो दोस्तों, जरा सोचिए, जो बच्चे अपने माँ बाप को सता रहे हैं, उनको तकलीफ पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के साथ फिर क्या होने वाला है? याद रखिए, अगर किसी शख्स से उसके माँ बाप नाराज है तो ऐसे शख्स से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी नाराज है। और जिस शख्स से अल्लाह के रसूल नाराज है उसको तवा और अजाब से कोई भी बचा नहीं सकता। इसीलिए हर हाल में अपने माँ बाप की खिदमत करें, उनकी सेवा करें, उनकी देखभाल करें, वरना आप जहां पर भी है बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए अल्लाह पाक हमें और आपको अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।